अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। मैं तो सगाने मदीना, मैं मदीना दा कुत्ता। मेरा तो तारुफ इतना ही है, कुत्ता पाक रसूलुल्लाह। मतलब है कुत्ते दी इज्जत बंदे नालों ज्यादा है। मैं सगाने गौसे आजम बगदाद का कुत्ता है। मैं अपने आप को गौसे आजम का कुत्ता कहता हूँ। अली के दर का कुत्ता कह रहा है। इनके कुत्तों का कुत्ता कहकर पहचान। असा फलाने दे कुत्ते हैं, फलाने दे कुत्ते हैं, फलाने दे कुत्ते हैं। तो क्या मैं गौस पाक से बढ़ गया? नहीं, मैं तो गौस पाक के कदमों की खाक का भी गुलाम हूँ, खाक की भी खाक हूँ। इनके कुत्तों का कुत्ता हूँ, 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 इनके कुत्तों का कुत्ता हूँ। तेन शर्म नहीं आती? अल्लाह तेन बंदा बनाइंदा है, तू अपने आप को क्या है? ये नजर वाला कुत्ता शहर बगदाद में जहाँ बैठता 30-40 कुत्ते उसकी मजलिस में अदब के साथ बैठ जाते। तो कई तो अल्लाह दे बंदे वो 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 करके भौंकते भी हैं बैठ के। उन्हें यार भौंकते भी हैं, शर्म नहीं आती। तल्ले सुन्नत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, उतू बैठा कुत्ते तरह भौंक। ये तो नबी दी भी तौहीन हुई। सिखा नूं कदी भौंकदे वेखे ने? बोलो ना यार। हिंदुआं नूं कदी अपने मंदिरां दे अगे भौंकदे सुनिया ने? एक ऐसा मुसलमान है सोने मुहम्मद पाक दा कलमा पढ़ के नाल नबी दी सुन्नत रख के ते वक्त बैठा करदा वो वो वो। और चलो तू तो है जहनवी, कम अज कम मुहम्मद दे वाला दा तो हया कर। तो ये जहां रहेंगे वो दावत, चाहे वो मदीने के कुत्ते हों या मक्के के कुत्ते हों। अब एक कुत्ता तो कुत्ता ही होता है। अगर बर्तन में चाट ले तो 7 दफा नबी ने उसको धुलने का हुक्म दिया, 1 दफा मट्टी से धुलने का हुक्म दिया। तू इन कुत्तों को अपने बर्तनों में खिलाते हो, मुशरिकों को। समझते हैं फजीलत है ही इस बात में कि मैं फला का कुत्ता, मैं फला का कुत्ता, मैं फला का कुत्ता। दोस्तों, मदीने के कुत्तों की अजीबोगरीब वीडियोस आपने देखी होंगी, जो कि बड़े फख्र से ये कह रहे हैं कि हम मदीने के कुत्ते हैं और हमें इस बात पर फख्र है। और उसके बाद फिर ये भी कहते हैं कि हम गौस पाक के कुत्तों के भी कुत्ते हैं। यानी कि ये इंसान कहलवाना मुनासिब नहीं समझते और अपने आप को कुत्ता कहते हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें इंसान बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, लेकिन ये इस बात पर राजी नहीं है कि अल्लाह ने हमें इंसान क्यों बनाया, अल्लाह ने हमें कुत्ता क्यों नहीं बनाया। कुत्तों से प्यार करने वाली कौम है। दोस्तों, यहां तक नहीं, अभी और सुनिए। अभी ये एक वाकया बयान किया जा रहा है कि बू अली कलंदर जो है, कहा जाता है कि वो अल्लाह के वली थे। उनके बारे में वाकया बयान किया जा रहा है कि जब उनका एक शागिर्द मदीने जाने लगा तो उन्होंने बोला कि वहां पर किसी कुत्ते को भी तकलीफ ना देना। तो जब वो वहां पर गया तो उसने कुत्ते को तकलीफ दे दी। तो आगे क्या हुआ, आप ये वीडियो देख लें। रिवायत को मैं पेश करना चाहता हूँ। हजरत अबू अली शाह कलंदर, उनका एक नाम था। हजरत हज पे जा रहा हूँ, कुछ नसीहत फरमाई। कहा हज पे जा रहा है, हज मुकम्मल करना तरीके से, आराम से, फिर मस्जिद नबवी जाना, मदीने शरीफ जाना, हाजिरी देना, और जब कोशिश करना मदीने शरीफ हो तो वहाँ किसी को तकलीफ ना पहुँचाना, चाहे वहाँ का कुत्ता ही क्यों ना। इसलिए कि अगर कुत्ते को वहाँ तकलीफ पहुँच गई तो सब कुछ जाया हो जाएगा, सब कुछ जाया हो जाएगा। किसी को तकलीफ ना पहुंचाना। बहरहाल हो गया, हज किया, जब मदीने शरीफ से वापस आ रहा था तो एक भीड़ आई, उसको धक्का लगा, कुत्ते पे जाकर गिर गया, कुत्ते को चोट लगी। पीरो मुर्शिद की बात याद आई तो फौरन कुत्ता फाड़ा, कुत्ते को पट्टी किया, मरहम पट्टी करके हजरत की बारगाह में वापस आया। हजरत कहा हज हो गया। हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे, हजरत दूसरी तरफ देख रहे थे। हजरत हज हो गया, सारा किस्सा बताया। फिर हजरत से कहा हज हो, लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को, एक मदीने के कुत्ते को चोट लग गई। हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। सारा किस्सा बताया। फिर हजरत से कहा हज हो, लेकिन एक गलती हो गई, मेरी वजह से मदीने के कुत्ते को, एक मदीने के कुत्ते को चोट लग गई। हजरत मेरी वजह से चोट लग गई। हजरत ने मुंह फेरा, पट्टी निकाली, कहा वो कुत्ता मैं ही था। जब इंसान के अंदर अकल नहीं होती तो इस तरह की बोंगियां मारता है जिस तरह के ये मदीने के कुत्ते बोंगियां मार रहे हैं।
उधर से अल्लाह का वली कहना और उधर से उसी को ही कुत्ता बना देना कि वली कुत्तों की शक्ल भी अख्तियार कर लेते हैं। कुछ तो इंसान के अंदर अकल होनी चाहिए, कुछ शर्म और हया होनी चाहिए, इन लोगों के अंदर वो भी मौजूद नहीं है। बप्पा जानी मुर्शिद अत्तार इलियास कादरी साहब जो हैं, उनसे जब सवाल किया जाता है कि आप मदीने का कुत्ता क्यों कहलवाते हैं, तो आगे से कहते हैं कि हजरत अली भी तो शेर खुदा थे, मैं मदीने का कुत्ता बन गया, इससे तुम्हें क्या तकलीफ है। तो हजरत अली तो शेर खुदा थे, शेर तो बहादुरी के लिए बोला जाता है और कुत्ता एक नजस चीज है। सगे मदीना कहना कैसा, इसके मुतालिक इंशाअल्लाह चंद बातें आपके गोश गुजार करूंगा। सगे मदीना कहने पर वसवसा शैतान डालता है कि मदीने का कुत्ता अपने को न कहे कि ये जानवर है और इंसान जानवरों से बाला तर है, अफजल। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का लक़ब किसी को मालूम है? शेर खुदा है। शेर खुदा का लक़ब तो शुरू से चला आ रहा, आज तक किसी बुजुर्ग ने, किसी आलिम ने मना किया हो तो मुझे बता दे। तो बहादुर है उसको बोलते कि यार बड़ा शेर है, शेर कोई नहीं मना करेगा आपको। तो मदीने की निस्बत लग गई तो आखिर क्यों शैतान वसवसा डाल रहा है? हम तो सगे मदीना भी हैं, खाके मदीना भी हैं, खारे मदीना भी हैं, फूले। दोस्तों ये गुमराही में इतने बढ़ चुके हैं कि इनका एक पीर है, उसने यहाँ तक कह दिया हजरत मूसा कलीमुल्लाह जरूर हैं, अल्लाह के नबी जरूर हैं, मगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर के कुत्ते हैं। ऐसे अल्फाज किसी नबी के बारे में कोई काफिर ही अदा कर सकता है, मुसलमान अदा नहीं कर सकता। आप ये वीडियो देख लें। साइड पहुंचे सरकार ते मूसा पहले ही मैं क्लियर मसला तां कीता कि कल कोई भाभी मुल्ला है ना आखे भाई मूसे दी स्पीड ज्यादा सी ना होए, मूसे दी कदू स्पीड ज्यादा सी, मूसा नबी है मगर सरकार दे दादा कुत्ता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो इस बात का इतराफ़ हम भी करते हैं कि असल में शरीयत की रूह से ये लोग इंसान नहीं बल्कि कुत्ते ही हैं। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, ये आयत आपके सामने है, अगर हम चाहते तो आयतों के सबब उसे बुलंद मर्तबा कर देते, मगर वो तो दुनिया की तरफ माइल हो गया और अपनी ख्वाहिश का ताबे हो गया, तो उसका हाल कुत्ते की तरह है। तो उस पर सख्ती करे तो ज़ुबान निकाले और तू उसे छोड़ दे तो भी ज़ुबान निकाले। ये उन लोगों का हाल है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो तुम ये वाक़यात बयान करो ताकि वो गौर व फिक्र करें। कितनी बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया और वो अपनी जानों पर ही जुल्म किया करते थे। दोस्तों ये कुत्ता उन्हें कहा गया तो अल्लाह के कुरान की आयात को झुटलाते हैं। तो आप देख लें कितनी कुरान की आयात हैं जिन्हें ये लोग झुटला देते हैं। जिस तरह के ला यालमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा ज़मीन व आसमान के अंदर जो गैब है वो कोई नहीं जानता, ये इस आयत को झुटला देते हैं। इसके अलावा कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, इस आयत को ये झुटला देते हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी तरह का ही इंसान हूँ, लेकिन मेरा मकाम इतना आला है कि मेरी तरफ अल्लाह की तरफ से वही की जाती है। इस आयत को भी ये झुटला देते हैं। इसके अलावा ला यमलिकून लि अनफुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रन इल्ला मा शा अल्लाह, इस बात को भी झुटला देते हैं कि नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है, अल्लाह के अलावा कोई नफ़े और नुकसान का मालिक नहीं। जब ये पीरों के तलवे चाटते हैं और उन्हें नफ़ा और नुकसान का मालिक समझते हैं तो ये अल्लाह के कुरान की आयत को झुटला देते हैं। अल्लाह के यहाँ बिल्कुल ये इंसान नहीं बल्कि कुत्ते ही हैं। लेकिन ये इनकी ज़्यादती है कि ये अपने आप को मदीने के कुत्ते कहते हैं। असल में ये मदीने के कुत्ते नहीं, मदीने के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं, मदीने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक मकाम पर ऐसे लोगों को गधा भी कहा गया। ये पूरी वजाहत इन मौलाना साहब की ज़ुबानी सुनिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ये वीडियो देख लें। अपनी तजलील खुद की है, अल्लाह तो सानू इज्जत नाल नवाजे, बंदा खुद ब खुद जलील हो जाए। अच्छा हुण देखो खुद ब खुद अपने आप को कुत्ता बनाई बैठा है, ते जे अल्लाह आखे चाह भी ये है ही कुत्ता, फिर उन्होंने कावे लगती कि नहीं लगती? उठाओ कुरान, अल्लाह ये जब बंदे आदा कमासलिल कल्ब, काफ कराची वाला है, दो अखी वाला नहीं और दो नुक्ते वाली काफ नहीं है। कमासलिल कल्ब, ये मेरा मोहम्मद पा के बंदे नहीं है, कुत्ते हैं। हुण रब अगर उन्होंने आखे तो सब पटी के गाटे लग सो है जी, बड़ी सख्ती की थी, उन्होंने कुत्ता आखे ने, मैं आखे बनावन वाले ने आखे है कि मैं तेनू बंदा बनाया है, मगर एक कुत्ता बन चुका है, क्योंकि इस सज आदत एक भी बंदे वाली नहीं है। ये अल्लाह आखे
پھر دوسرے مقام تو اللہ فرماتا کمثل الحمار یحمل اسفارا، ایک گدھے ہیں، یہ پتہ کنہاں نو آکھے؟ یہ مولویاں نو آکھے، کیونکہ کتاباں نال لڈے ہوئے جٹ نہیں ہوندے، کون ہوندے نے؟ بولو، یہ 8-8 سال 12-12 سال مدرسے دیاں گھیسیاں کون کھاندے نے؟ ملا ایک کتاباں، یہ دارالعلوم دیوبند دا فتویٰ ہے، یہ فتاویٰ غوثیہ ہے، یہ فتاویٰ بلدیہ ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانا ہے، یہ فلانی کتاب فلانی کتاب فلانی کتاب، ویکسو لائبریری ہزارہ کتاباں نال بھری پئی ہے، مگر جے وچ کتاب نہیں تو صرف رب دا قرآن رہی ہے، تو جیڑا رب دے قرآن دے خلاف چلدا ہے، اللہ فرماتا ہے کمثل الحمار، ایک گدھے ہیں جویں کھوتے دے بورے کنڈ تے رکھ کے وچ سونے دیاں سلاں چ رکھو یا گارے مٹی دیاں سلاں چ رکھو، کھوتے نو کیڑا پتہ سونا کیڑا ہوندا ہے تے گارا کیڑا ہوندا ہے؟ گدھے نو پتہ ہے؟ بولو یار، اسفار کہندا اٹاں نو سلاں نو، جویں گدھے دی کنڈ تے وزن ہوئے اونوں صرف وزن ہی محسوس ہوندا ہے، اونوں اے کوئی پتہ نہیں ہوندا جو میرے کنڈ تے کیسا لڈی ہوئی ہے، ہوندا پتہ؟ اے مولویاں نو ہی ہو جدا قرآن نو سمجھے ہی نہیں تو پھر علم آیا کتوں ہے؟ کتاباں چاہی رکھیا ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔